Himachal Pradesh as well. We're now learning that a devastating fire has claimed lives in Telangana village under the Ganduri Panchayat in Norastar Tehsil in the Sangra subdivision of Sirmaur district of Himachal Pradesh. The residential house of a local known as Mohan Lal was completely engulfed in flames in what appears to have been a massive and rapid blaze. Tragically, it is feared that several family members or individuals who were inside the house at the time have been burnt alive with no change of escape as the fire spread uncontrollably. The exact details on the number of casualties and identities are still being awaited as rescue and firefighting operations continue under extremely challenging conditions in this remote hilly terrain. My colleague Kameshwar Sharma is joining us live from Himachal Pradesh with more details. Kameshwar, over to you. It does seem that a devastating fire has claimed lives in the Telangana village in the Sangra subdivision of Sirmaur district. We're now learning that a residential house of Mohan Lal has been completely engulfed. It has been charred by the blaze as well. But rescue and firefighting operations are still taking place even in challenging conditions. What's the situation like on the ground? जी बिल्कुल देखा जा रहा था जिस तरीके से जो बीते दिन यानी कि रात को लगभग 3 बजे के करीब यानी कि जिला सिरमौर के नौलाधार के नजदीक यानी कि तेलंगाना गांव में जो ये भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है 3 बजे के करीब यह घर पे शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसके बाद जो आग तीव्र गति से बढ़ी और ऐसे में जिस तरीके से वहां पर जो घर पे मौजूद 7 लोग थे और कुछ मेहमान वहां पर आए थे और इसमें लगभग जो 6 लोगों वहां पर जलकर झुलस गए और वहीं एक व्यक्ति की जो स्थिति है वो अत्यधिक गंभीर थी, जिसे जिला सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल लाया गया। वहां भी अगर देखा जाए डॉक्टर ने उनकी जो स्थिति नाजुक बताई है। बताना चाहेंगे कि जिस क्षेत्र में यह आग लगी वहां मोबाइल सिग्नल ना होने के चलते वहां पर जिस तरीके से बचाव दल है काफी देरी में पहुंचा। कुछ स्थानीय लोगों ने टेलीफोन के माध्यम से अग्निशमन को सूचित किया, प्रशासन को सूचित किया। अगर देखा जाए प्रशासन और ये इसलिए देरी में पहुंची क्योंकि जिस क्षेत्र में यह आग लगी थी वहां पर दूर दूर तक यानी कि कई किलोमीटर तक सिग्नल नहीं था, जिसके चलते वहां पर जो घर है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका। सुबह के समय जो देखा जा रहा है आग को जरूर काबू पा दिया गया था, जबकि देखा जाए तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी गहरा शोक व्यक्त किया गया है। जिनकी मृत्यु हुई है उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इसके अलावा चाहे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, अन्य कैबिनेट मंत्री, अगर देखा जाए जिस तरह से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार का आज दिल्ली का दौरा था, जैसे उन्हें इस बारे में सूचना मिली उन्होंने अपना दौरा रद्द कर उस क्षेत्र में पहुंचे, नौलाधार के उस तेलंगाना गांव में पहुंचे जहां पर ये आगजनी की घटना हुई थी। उसके पश्चात वह दिल्ली के लिए रवाना हुए। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा था जिस तरीके से वहां पर सिग्नल ना होने के कारण और जिस तरीके से जो प्रशासन और अगर अग्निशमन की बात करें या फिर अन्य जो रेस्क्यू कार्य है उसमें देरी हुई, लेकिन तब तक जो घर है वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। ऐसे में जो एक व्यक्ति वहां पर बचा था उसे क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में उपचार दिया जा रहा है। अभी भी उनकी जो हालत अगर देखा जाए वो नाजुक बनी हुई है। एमएस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरीके से जो व्यक्ति अधिकांश झूल चुका है और प्रशासन का ये प्रयास है कि उन्हें जल्द से जल्द उपचार देकर उनकी ठीक किया जाए। लेकिन जो इस तरीके से जो ये घटना हुई है रात्रि के समय थी, अगर दिन के समय होती तो कहीं ना तो कहीं जो इसको रेस्क्यू करने में और इजी होता है, लेकिन रात के समय जिस तरीके से वहां पर ये घटना हुई और सिग्नल ना होने के चलते ये काफी बड़ा हादसा पेश हुआ। जी Absolutely, and as you've highlighted, it does seem that 6 people have been confirmed dead. Kameshwar, we're meanwhile learning that rescue teams and the police have both reached the spot and that efforts are being made to douse the fire, to control the fire. What more information can you give us about this? जी फिलहाल अगर देखा जाए जिस तरीके से अगर हम बात करें उस क्षेत्र में जो आग को फिलहाल काबू कर दिया गया है। कुछ अन्य जो आवश्यक जो चीजें जो नहीं जली थी उन्हें अलग क्षेत्र में रखा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो देखा जा रहा है 90% जो घर है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। क्योंकि जब आग लगी थी यानी कि 3 बजे के करीब रात्रि के दौरान उस दौरान साथ ही जो खड़ा सिलेंडर था उसमें एक विस्फोट हुआ, जिसके चलते जो आग है और अधिक तीव्र गति से फैली। इस तरीके से जो घर है अधिकांश जलकर पूरा तहस नहस हो गया था। प्रशासन की ओर से वहां पर जो रेस्क्यू किया गया था, लेकिन
लेकिन उस समय अधिकांश जो घर जलने के बाद अगर देखा जाए घर में लगभग 10% भी चीजें हैं वो सेफ नहीं बच पाई थी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है तो भीषण आग है। और खासकर इस समय जिस तरीके से सूखे की मार भी अत्यधिक देखने को मिल रही है, ऐसे में जो आग है वो तीव्र गति से बढ़ने के चलते जो मकान है वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। फिलहाल जिस तरीके से उस एक व्यक्ति को रेस्क्यू किया गया था जिसे क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में भर्ती किया गया है, उनकी भी जो स्थिति है अभी फिलहाल नाजुक बनी हुई है और डॉक्टर की ओर से उन्हें बचाने का भरपूर प्रयास अभी किया जा रहा है। जी।